नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आध्यात्म विद रश्मि में। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए दुर्गा सप्तशती का पाठ 2 पढ़ते हैं। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु जी के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत पर ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था जिसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु जी के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट दिया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने इसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न किया, वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालकांड में एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उसे देवी का स्फटिक माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमल्यु दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट दिए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकड़, उज्ज्वल अर्धजलन, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसे फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसे कभी न कुम्हलने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। सुंदर से सुंदर कमल का फूल भेंट दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उसे बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किए। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया।
उसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके मन पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उसकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी की शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर ने क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उससे क्रोध से भरकर यह कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस पर दौड़ा, जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रतिभा में तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकोर से सब कुछ शुद्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उदासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिरशुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रग नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ पाशफल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों को सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के साथ घेरा खड़ा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पाटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध से भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का संच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहे। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचलने लगा, मानो वनों में दानवल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग और पाटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में जितने ही गण मृदंग बजा रहे थे, तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके वापस गिराया।
बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण रंग में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों का मस्तक कट कट कर गिरने लगा। कुछ लोगों ने शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से जमीन पर गिर पड़े। कितनों का देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उठ खड़े हो जाते और केवल धड़ ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़क शक्ति और ऋषि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों के इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में ही वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों के विशाल सेना का क्षण भर में भी नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भरे ढेरों से आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह और गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गरजता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी ने गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इसी के साथ दूसरा अध्याय समाप्त।